हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे। तो हम कल पहला पार्ट मैंने डाला था आपके छत्तीसगढ़ के यहाँ पे प्राचीन कालीन इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। मैंने कल का इसका फर्स्ट पार्ट जो कि अपलोड किया था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। व्यापम का हो, छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम के लिए, पुलिस भर्ती अभी आने वाली है तो सभी के लिए यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कल इसका पहला पार्ट अपलोड किया था, तो जाके नहीं देखो तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो यहाँ से हम उसमें 15 क्वेश्चन 14 या 15 क्वेश्चन कवर किए थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास से। तो स्टार्ट करेंगे हम 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। दुर्ग जिले के बानाबरद जो नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो आपको मौर्य काल के, सातवाहन काल के, कुषाण काल के या आपके गुप्त काल के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ से बानाबरद, दुर्ग जिले के बानाबरद से जो यहाँ से स्थान से यहाँ पे किस काल की मुद्रा प्राप्ति हुई है? तो यहाँ पे गुप्त काल की मुद्रा प्राप्त हुई। याद रखिए, गुप्त वंश है, इनके जो गुप्त काल के जो शासन काल है 319 से लेकर आपके 500 ईस्वी तक इनका शासन काल था। गुप्त काल में यहाँ पे जो जानकारी यहाँ पे हरिशंकृत जो प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त काल वंश की जानकारी मिलती है। याद रखिए, जो गुप्त कालीन सिक्के आपके बानाबरद दुर्ग से प्राप्त हुआ है, यहाँ से दुर्ग से, और आपके रायपुर के पिटाईवल्द से, इन दोनों से गुप्त काल के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो फायान ने, इत्सिंग ने, वेनसांग ने या आपके सुंगयून ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वेनसांग। तो याद रखिएगा, ये एक बौद्ध यात्री थे और साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा भी किए थे। तो यहाँ से जानकारी पता होता है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवधान शतक से यहाँ पे जानकारी प्राप्त होते है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए यहाँ पे सिरपुर छत्तीसगढ़ में आए थे। तो वहाँ से जो कि 6वीं शताब्दी में जो कि बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार को इन्होंने निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ पे लगभग जो 639 ईस्वी में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर और आपके साथ ही आपके मल्हार की यात्रा ने इनके द्वारा किया गया था। याद रखिए, 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ पे कहाँ जो कि इन्होंने भ्रमण किया था? तो आपके सिरपुर और आपके मल्हार की यात्रा इन्हों द्वारा किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कोंडागांव में यहाँ पे बौद्ध मंदिर भी बनाया गया है, आपके भोगापाल के नाम से है। तो याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपके विलास तुंग ने, आपके भावदत्त वर्मन ने, अर्थपति भट्टारक ने या आप स्कंद वर्मन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विलास तुंग। याद रखिए, तो विलास तुंग एक नलवंशी राजा थे। इन्होंने राजिम के जो प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, विलास तुंग। याद रखिए, इनके जो राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी के दौरान यहाँ पे लिखा गया है। राजिम अभिलेख से पता होता है। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का जो विस्तृत है आपके विलास तुंग, जो कि राजिम शिलालेख से यहाँ से जानकारी मिलती है। लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलास तुंग ने लोचन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी में। याद रखिए, यहाँ पे जो राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार भी आपके जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा, जो कि उनके जो सेनापति थे जगतपाल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिए, किसके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो आपके विलास तुंग के द्वारा करवाया गया है। और राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वाष्टा का संबंध किस वंश से थी? तो पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पांडु वंश। तो याद रखिएगा, तो सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की जो निर्मात्री है, जिसके निर्माता है, वाष्टा का संबंध किस वंश से है? तो आपके पांडु वंश है। तो वाष्टा जो कि इनका जो विवाह मगध के जो मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से इनका विवाह था, हर्ष गुप्त की जो कि पत्नी थी वाष्टा। याद रखिएगा। और हर्ष गुप्त की मृत्यु के पास जो रानी वाष्टा ने यहाँ पे महर्षि गुप्त बालोर्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया था रानी वाष्टा के द्वारा। याद रखिए, किसकी पति थे, किसनी पत्नी थी? तो आपके हर्ष गुप्त की पत्नी थी
तो हर्षगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो रानी वाष्टा है तो उनके याद में महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में इनके द्वारा एक प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और साथ ही साथ इस मंदिर जो कि लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको कहा जाता है। याद रखिए ये जो मंदिर है आपके भगवान विष्णु जी की मंदिर है। तो याद रखिए यह विष्णु भगवान का मंदिर है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो अभी मैंने बताया विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, राम मंदिर। तो क्वेश्चन पूछा के घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो भगवान विष्णु जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये आपके लाल ईंटों से निर्मित जो आपके गुप्तकालीन श्रेष्ठ मंदिर इसको कहा जाता है। किसकी पत्नी थी रानी वाष्टा? तो हर्षगुप्त की पत्नी थी। उनके यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे मृत्यु के पश्चात रानी वाष्टा ने जो कि इस मंदिर श्री प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, पूरा लाल ईंटों से जो कि इसका बनवाया गया है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से एक कथन असत्य पूछा गया है? यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है या कौन सा गलत है यहाँ पे बोला गया है? तो पहला है आपका सोमवंश को मैकल में पांडुवंश भी कहा जाता है। दूसरा है आपका शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था। सी है आपका सोमवंश की स्थापना नरेंद्र देव ने की थी। या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पे जो कथन यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो। जो सोमवंश की जो स्थापना नरेंद्र देव ने की थी, तो ये आपका जो कथन है आपका गलत हो जाएगा। सोमवंश की जो स्थापना है आपके इंद्रबल ने करवाया गया था। सोमवंश को पांडुवंश भी कहा जाता है। लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी इसका शासनकाल है सोमवंश का। इसका जो सोमवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आपके इंद्रबल ने करवाया था। सर्वपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में आपके पांडुवंश या सोमवंश की स्थापना किया गया था। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो पांडव वंश का, सोमवंश का, बाणवंश का, या डी है बाल वंश का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बाणवंश। तो याद रखिए विक्रमादित्य जो राजा थे आपके किस वंश के राजा थे? तो इनको बाणवंशी राजा कहा जाता है। बाणवंश का जो शासनकाल है लगभग 900 ईस्वी माना जाता है, जो कि बाणवंशी सन में जो कि शासन करते। इनका जो काल है 9वीं सदी में इनका शासनकाल था। इसके जो संस्थापक है बाणवंश के महामंडलेश्वर मल्लदेव, जो कि इसके बाणवंश के संस्थापक है। इसकी जो राजधानी उस समय पाली थी। वर्तमान में आपकी पाली कहाँ है? तो आपके कोरबा जिले में पाली स्थित है। याद रखिएगा। इनके जो प्रमुख शासक है विक्रमादित्य, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने जीर्णोद्धार करवाया था, बनवाया था आपके विक्रमादित्य ने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था विक्रमादित्य द्वारा, जो कि एक बाणवंशी शासक थे। लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे, बनवाया किसने है? आपके विक्रमादित्य ने। इसके जो मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाया था? तो आपके कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने जीर्णोद्धार करवाया था। तो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने यहाँ पे विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो आपके बाणवंशी राजा इनको कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो आपके महाकांतार का, दक्षिण कौशल, या आपके डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाकांतार। तो याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से यहाँ पे उल्लेखित या पता चलता है तो व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो आपका महाकांतार का शासक था। याद रखिए। तो यहाँ से जानकारी जो हरिश्चंद्रकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने यहाँ पे दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था, तथा महाकांतार को नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी हराया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो कहाँ के जो कि शासक था व्याघ्रराज? तो महाकांतार के राजा थे। याद रखिएगा। और व्याघ्रराज एक आप नलवंशी राजा थे।
इनको किसको हरवाया था, तो आपके प्रयागराज से पता चलता है। तो राजा समुद्रगुप्त ने इनको जो कि हराया था। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो आपके बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश से, महानदी की घाटी क्षेत्र से, रायगढ़ क्षेत्र से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश, इस क्षेत्र को महाकांतार की पहचान यहाँ पे दी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर आपके छत्तीसगढ़ सीएमओ के पेपर में 2010 में क्वेश्चन को पूछा गया था। निम्नलिखित राजवंशों में प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शासन किया था। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन कौन कौन से जो कि यहाँ पे शासन काल किए थे? तो राजवंशी तुगलक वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश। तो इसका यहाँ पे क्रमवार जमाएंगे तो आपका ये पहला आ जाएगा आपका राजर्षि तुर्य कुल वंश। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा आपका नल वंश, तो राजर्षि कुल्य तुल वंश। इसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका नल वंश। इसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा सरपुरी वंश। इसके बाद आपका चौथा आ जाएगा चक्रकोट का नागवंश। इसका 1, 3, 2 फिर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश, फिर आपका नल वंश, फिर आपका सरपुरी वंश, लास्ट में चक्रकोट नागवंश। तो इसका 1, 3, 2, 4 सही आंसर हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन छत्तीसगढ़ में इन लोग शासन किए थे। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, रानी वास्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। और कारण आर कह रहा है आपके उसके पति जो हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया था। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। और बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए सही किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इनमें से कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था या दक्षिण कौशल का राजा कौन था? तो महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन महेंद्र। तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का राजा महेंद्र थे, याद रखिएगा। दक्षिण कौशल के जो एक वाकटा का राजा महेंद्र सेन को हराया था आपके समुद्रगुप्त ने। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा वहाँ के जो राजा थे दक्षिण कौशल का नरेश महेंद्र। तो महेंद्र से एक वाकटक राजा था, याद रखिएगा। वाकटक वंश से संबंधित राजा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, मल्हार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन रतनपुर। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी उस समय? तो रतनपुर की प्राचीन राजधानी थी छत्तीसगढ़ की। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिरपुर की यहाँ पे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ सिरपुर चित्रांगतपुर था प्राचीन नाम। और रतनपुर का मणिपुर, खल्लारी का खल्लवाटी का, गुंजी का दमोदर है और आरंग का आपका भांडेर था प्राचीन नाम। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके पीएससी व्यापम वगैरह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को, भवदत्त वर्मन के शासनकाल को, आपके वाधदेव या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को, इनकी जो शासनकाल है महाशिवगुप्त बालार्जुन की लगभग 595 से लेकर 655 ईस्वी इनका शासनकाल था महाशिवगुप्त बालार्जुन काल का। इनकी जो उपाधि दी गई है परम महेश्वर की इनको उपाधि दी गई है। और यहाँ पे महाशिवगुप्त जो बालार्जुन के शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और साथ ही साथ जो कि पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक इनका शासनकाल था महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे ह्वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। याद रखिए क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। तो इसके शासनकाल में प्रसिद्ध जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 में
सिरपुर और मल्हार की यात्रा किए थे। तो यात्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्वेनसांग की जो यात्रा का वर्णन है, जो उनकी जो पुस्तक है सियुकी में, इनका छत्तीसगढ़ की यहाँ पे कियाश्लोक नाम से वर्णित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकते हैं। महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु सिरपुर के पांडुवंश वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड क्यों जो आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे तो टेस्ट सीरीज लगाते होंगे तो आपको यहाँ का लेवल पता चलता होगा। तो चलिए बस आज के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का सेशन कैसे लगा है, और एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तब से मोटिवेशन मिलता है अंदर से। तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा मैं। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।